हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास क्लास 7 का अध्याय 6। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारा एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, शशि शरण सर द्वारा दिया गया है जो किताब, उससे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का उद्भव किस शताब्दी में हुआ? आंसर बी, 8वीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भक्ति की शुरुआत के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। एक, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले समूह के लोगों ने अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। दूसरा, नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से नए नए विचार विकसित होने लगे। तीसरा, यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। कौन सा कथन सही है? आंसर बी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के किस पवित्र ग्रंथ में की गई है? आंसर ए, भगवत गीता। नेक्स्ट, नैनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया? आंसर बी, दक्षिण भारत। नेक्स्ट, प्रारंभिक शताब्दियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। एक, विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। दूसरा, स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। तीसरा, इस काल में भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतलबियों ने इन विश्वासों को अपना लिया। कौन सा कथन सही है? आंसर डी, 1, 2, 3, तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नैनार और अलवार के बारे में कथन पर विचार करना है। एक, नैनार और अलवार क्रमशः शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। दूसरा, ये जैन और बौद्धों के कट्टर समर्थक थे। तीसरा, ये संत सभी जातियों से थे, जिनमें पुलाया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। चौथा, नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे किसी भी गांव में जाते तो वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। कौन सा कथन सही है? आंसर बी, आंसर डी, 1, 3 और 4 सही है और केवल 2 गलत है। नेक्स्ट, नैनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? एक, इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। दूसरा, चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्राएं की थी। कौन सा सही है? आंसर सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, त्योरम और तिरुवाचकम किनके गीतों का संकलन है? आंसर बी, नैनार संत। नेक्स्ट, अलवार संतों का गीत किसमें संकलित है? आंसर सी, दिव्य प्रबंधन। नेक्स्ट, अलवार थे। आंसर बी, 12। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर बी, केरल। नेक्स्ट, अद्वैतवाद के समर्थक निम्न में से कौन थे? आंसर ए, शंकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकर के संबंध में, शंकर के संदर्भ में पूछ रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, दर्शन लिखा गया है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। एक, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। दूसरा, शंकर के अनुसार विष्णु जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण एवं निराकार है। तीसरा, इन्होंने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना।
चौथा, संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान का मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। कौन सा कथन सही है इसमें? आंसर सी, 1, 3 और 4 कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? आंसर सी, इसके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय ब्रह्मा के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। ये गलत है, बाकी जो सही है उसे भी देख लीजिए। अलवार संत रामानुज का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। दूसरा, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और डी है, इनके सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। और सी आंसर गलत है। नेक्स्ट, वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा, ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तीसरा, यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। कौन सा कथन सही है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? आंसर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 1, भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विठल यानी विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। दूसरा, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्माधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। तीसरा, इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया। कौन सा कथन सत्य है? आंसर ए, 1 और 2 सत्य है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये किस संत ने लिखा था? आंसर जन मन के जाने रे, यह स्टेटमेंट है। मन के हृदय में विराजमान व्यक्ति के देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। दूसरा, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। तीसरा, इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया। कौन सा कथन सत्य है? आंसर ए, इसमें देख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट नहीं रहेगा इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा है? आंसर है इसका ए, नरसिंह मेहता। नेक्स्ट, नामपंथियों, सीधों और रोगियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1, उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। दूसरा, मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन का उपदेश दिया। तीसरा, ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए। चौथा, इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। कौन सा सत्य है इसमें? आंसर सी, 1, 2 और 4 सत्य है और तीसरा गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सूफियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, यानी केवल 2 सत्य हैं। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों के द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन किया। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? 1, सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे। दूसरा, इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना, नमाज का रूप देकर उसे काफ़ी सरल बना दिया। आंसर
सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, 11वीं शताब्दी में सूफी जन कहाँ से आकर भारत में बसे? आंसर ए मध्य एशिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सूफी शब्दावली में खानकाह का तात्पर्य है? आंसर डी सूफी संतों का निवास स्थान। नेक्स्ट, चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1, यह भारत का सबसे प्राचीन संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था। दूसरा, भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तीसरा, चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई थी। यही सही नहीं है, ऑप्शन डी यानी 3 से सही नहीं है और 1, 2 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जलालुद्दीन रूमी का संबंध था? आंसर सी सूफी शायर से। नेक्स्ट, 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध था? आंसर बी बंगाल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में बदलाव के संदर्भ में सही कथन पर विचार करें। 1, 13वीं शताब्दी में इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा रोगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। दूसरा, तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संत भक्ति भाव की विचारधाराओं और पद्धतियों को अस्वीकार किया। तीसरा, कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे संत ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। चौथा, तुलसीदास की रचना रामचरित्र मानस उसके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। कौन सा सही है? आंसर सी 1, 3 और 4 सही है, केवल 2 गलत है। नेक्स्ट, 16वीं शताब्दी में कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश किसने दिया? आंसर बी चैतन्य। नेक्स्ट, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? आंसर सी अवधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है? सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गिरी स्थापित करने की पद्धति किसने स्थापित किया? आंसर ए शंकरदेव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मीराबाई के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करें। 1, मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते हैं वो की अनुयायी है। रविदास जी के अनुयायी हैं जो अस्पृश्य जाति के माने जाते हैं, उनके अनुयायी है मीराबाई। दूसरा, वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। तीसरा, मीराबाई के गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी। चौथा, ये गीत तमिलनाडु और केरल के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। कौन सा कथन सही है इसमें? आंसर ए 1, 2 और 3 कथन सही है, चौथा गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से गीत गोविंद की रचना किसने की? आंसर सी जयदेव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कबीर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1, इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के ब्राह्मण आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। दूसरा, उनके काव्यों की भाषा बोलचाल की संस्कृत थी। तीसरा, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी 1 और 3 सत्य है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों में कबीर के उपदेश संकलित हैं? आंसर इसका यथी देख लीजिए। 1 है गुरु ग्रंथ साहिब, दूसरा पंचवानी, तीसरा राग गोविंद और चौथा बीजक। आंसर है बी 1, 2 और 4 गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक में है कबीर का उपदेश, राग गोविंद में नहीं है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से गुरु नानक के संबंध में कथनों पर विचार करना है। 1. गुरु नानक ने अपने अनुयायी के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों या भजनों को गाया जाता था। 2. उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए धर्मशाला को नियुक्त किसने किया? आंसर ए, गुरु नानक देव। नेक्स्ट, 1539 ईस्वी में गुरु नानक देव की मृत्यु के पश्चात किसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? आंसर ए, लहना को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ जोड़ उसे एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि में लिखा। 2. गुरु रामदास के तीन उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? आंसर बी, केवल 2 गलत है और 1 सही है। नेक्स्ट, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस भाषा में की गई? आंसर ए, गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है? आंसर डी, उपयुक्त सभी, यानी शेख फरीद, भक्त नामदेव, संत कबीर और गुरु तेग बहादुर सभी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन गलत है चुनना है। आंसर होगा इसका सी, केवल 3 गलत है। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था और उसने सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड का आदेश दिया था। ये गलत है। जहांगीर ने तेग बहादुर को नहीं, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। और बाकी जो सही है उसे भी देख लीजिए। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गोविंद सिंह ने 1706 में बृहद संग्रह के रूप में प्रमाणित किया। 2. 17वीं शताब्दी में गुरुद्वारा हरमंदिर साहब के आसपास रामदासपुर शहर विकसित हुआ, जो एक वस्तुतः स्वायत्त था, जिसे सिख समुदाय राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। और 4. 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। 1, 2 और 4 सही है और तीसरा गलत है। नेक्स्ट, 1606 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? आंसर ए, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट, गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था, वे 3 कौन थे? आंसर बी, नामदान और स्नान। नामदान और स्नान। आज की वीडियो में ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।